प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये लोग आप पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? और आपकी अंगूठी चंद्रनानी पुत्र के दुकान में कैसे पहुंची? हम बताते हैं चित्रगुप्त जी। कल रात को जब हम टहलने निकले तो हमने देखा कि चमनपुत्र। आप? यम भाई, हाय। चमनपुत्र, इतनी रात गए आप, कर क्या रहे हैं? मैं वो इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर सही चाबी मिल नहीं रही है। तो इसे खींचकर खोल लीजिए। खींचकर? बहुत भारी है यम भाई, इसे खींचकर ना कोई भी नहीं खोल सकता है। हम प्रयास करें। ओके, आप कोशिश करके देख सकते हैं। ये आपने कैसे कर दिया? आपने देखा ना, खींच के पुत्र। यम भाई, मैं सच कह रहा हूं, आप जब से आए हैं ना, तो जीवन ने पता नहीं क्या क्या दिखाया है। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि मैं पागल हो रहा हूं या ठीक हो रहा हूं। चलो कोई नहीं, अभी ना मैं ये पैसे भर लेता हूं मैं, ठीक है? चमनपुत्र, आप ये सारे पैसे क्यों ले रहे हैं? यम भाई, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। आप बस इतना समझ लीजिए कि इन पैसों से मैं अपनी जिंदगी ऐसे बदल लूंगा, ऐसे, सिर्फ एक रात, और फिर कामयाबी कदम चूमेगी मेरे। आप हंस क्यों रहे हैं यम भाई? आपने बात ही ऐसी कही चमनपुत्र, रातों रात कोई कामयाब नहीं होता। कामयाबी तो बरसों के परिश्रम और प्रयास का परिणाम होता है। यदि आपको यह लगता है कि आप बिना कठिनाइयों का सामना किए, बिना खुद को काबिल बनाए कामयाब हो जाएंगे, तो वो असंभव है। कामयाबी का कोई आसान रास्ता होता ही नहीं है चमनपुत्र। आप अभी नहीं समझेंगे यम भाई, और वक्त आने पर सब समझ जाओगे। इसके लिए थैंक यू। प्रभु, इसका मतलब पैसे चमनपुत्र ने चुराए? हाँ चित्रगुप्त, किंतु चमनपुत्र की बात कल हमारी समझ में नहीं आई। वो कोई कामयाबी पाने की बात कर रहे थे, और हमें यह भी समझ में नहीं आया कि वो इतने सारे पैसे लेकर गए कहां। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमनपुत्र व्यक्ति गलत नहीं है, हो सकता है कि वो भटक गए। एक काम कीजिए चित्रगुप्त जी, आप अपनी कर्म पुस्तिका में देखकर हमें उनके बारे में कुछ बताइए। जी प्रभु। प्रभु, चमनपुत्र पर कोई संकट आने की आशंका है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु।
हम वो संकट टाल देंगे। प्रभु चलिए चमन पुत्र को ढूंढते हैं। चलिए प्रभु। यम जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा सो गया था। जब जागा तो पता चला कि चंद्रपुरी में इतना बड़ा कांड हो गया। अभी चांदनानी जी सारे मोहल्ले वाले पुलिस स्टेशन चले गए। बताता तो किसको बताता, लेकिन मुझे पता है पैसे आपने नहीं चुराए, पैसे वो चमन ही लेकर गया। किंतु ये बात आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं? कल जब मैं चमन की दुकान में बैठ के समोसे खा रहा था तो मैंने देखा कि वो एक किलो लड्डू देना भाई। उधर देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, सामने देखो, इधर देखो। एक्सक्यूज मी, आप मेरी नकल कर रहे हैं? और शायद आप इडियट। क्या किलिंग आंखें, क्या किलिंग अपीयरेंस है, माइंड ब्लोइंग। बताओ, और मैं यहाँ लड्डू लेने आया था और मिल गया मुझे ये हीरा। तुझे मैं बहुत बड़ा स्टार बनाने वाला हूँ। तूने मेरा नाम सुना? आपने सुना ही नहीं अभी तक? सॉरी भाई, मेरा नाम है सुभाष लीला भट्ट। क्या है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और अपनी नई फिल्म के लिए हीरो को ढूंढ रहा था, और ये देखो मेरा हीरो मुझे मिल गया, मेरा स्टार। सर इधर देखो, इधर देखो। बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? शट अप इडियट। मैं रियलिस्टिक डायरेक्टर हूँ, रियलिस्टिक फिल्में बनाता हूँ रियल लाइफ स्टोरी पे, और इस बार की मेरी स्टोरी है हलवाई। अब जो हलवाई की कहानी है तो मेन हीरो भी तो हलवाई होगा ना। सर इधर देखो। सर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर ना एक हीरो छिपा हुआ। बचपन से मुझ में वो एक्टिंग का कीड़ा था। शट अप इडियट। मैं जानता था, अरे मैंने तेरे अंदर के कीड़े को कुलबुलाते हुए देख लिया था, समझ लिया था। अब मैंने क्या देखा है, दुनिया देखेगी, तू देखना। लोग इतना देखेंगे तुझे, इतना देखेंगे कि तू कहेगा कि नहीं। सामने देखो, इधर देखो, दीवारों पे लगे सिर्फ मेरे पोस्टर देखो, पर मेरी तरफ मत देखो, मत देखो, मत देखो। सुभाष सर, हाँ। आयो आप इस चमन की जिंदगी में यूं बहार बनके। बल्ले 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 जीते रहो। भाई ये तो मेरा फर्ज था। मेरा फोन कहाँ बज रहा है? सर आपका फोन? अरे मेरा फोन मैं हमेशा भूल जाता हूँ। एक हेलो, हाँ जी भट्ट बोल रहा हूँ। हाँ लीला, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मगर वो कैसे? अच्छा ओके। क्या हुआ सर? यार कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट? हाँ, वो हीरो तैयार है, डायरेक्टर तैयार है, स्क्रिप्ट तैयार है, सारे तैयार हैं, सब कुछ बर्निंग है, लेकिन नीचे का बर्नर गायब हो गया। सर मतलब? फाइनेंसर भाग गया, फाइनेंसर। मैं तुझे बहुत बड़ा स्टार बनाना चाहता था, जो तू स्टार मटेरियल है, मगर अब मैं तुझे स्टार नहीं बना पाऊंगा। ये फिल्म नहीं बनेगी बेटा, आई एम सॉरी। सर इधर देखो, कितने पैसे चाहिए? नहीं तू रहने दे। सर अमाउंट तो बताइए। 20 लाख। क्या? देखा, मुझे पता था बेटा तू अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक काम कर, तू ये मेरा कार्ड रख ले। जैसे ही मेरे पास फाइनेंस का इंतजाम हुआ ना, मैं इमीडिएट तुझे फोन करूंगा। और अगर 20 लाख के फाइनेंस का तेरा इंतजाम हो गया, तू मुझे फोन करना, वही आजा, कट्टू तुझे सुपरस्टार बना दूंगा, सुपरस्टार। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, ये चमन ही पैसे लेकर गया होगा हीरो बनने के लिए। मतलब प्रभु, चमन चलचित्र में अभिनेता बनने के लिए मुंबई नामक एक नगरी में गया है। हाँ चित्रगुप्त जी, अब हमें धीरे धीरे चमन पुत्र की सारी बातें समझ में आ रही हैं, किंतु चमन पुत्र बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। यदि वो ये सोचते हैं कि बिना परिश्रम किए वो कामयाब हो जाएंगे या बिना अभिनय सीखे वो कलाकार हो जाएंगे, केवल इसलिए क्योंकि उनके पास धन है,
वो असंभव है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। और तभी तो उनकी कर्म पुस्तिका में ऐसा लिखा है। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें चमन पुत्र को बचाने के लिए मुंबई जाना होगा। वैदपुत्र, आपसे एक विनती है। आपने हमें जो कुछ भी कहा, वादा कीजिए वो आप यहाँ चंद्रपुरी में और किसी से नहीं कहें। अरे लेकिन क्यों भाई? अगर मैंने इन सबको नहीं बताया तो बिना मतलब के आप फंसोगे। हमें उसकी चिंता नहीं है। चिंता हमें इस बात की है कि यदि सबको इस बात का पता चल गया तो चमन पुत्र के चरित्र पर प्रश्न उठेंगे, और वो हम नहीं चाहते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चमन पुत्र को सही सलामत वापस ले आएंगे। आप केवल हमारे आने तक चमन पुत्र का सम्मान बनाए रखिएगा। विनती है आपसे। बिंदिया भाभी सही कहती हैं यम जी, ग्रेट है आप। ग्रेट मतलब महान प्रभु। यम है आप। चलिए महेश, मुंबई की ओर प्रस्थान करते हैं। रुको। अरे इंस्पेक्टर साईं, यही है वो दोनों। इन्होंने मेरे चमन को बहकाया साईं। डॉक्टर साहब, इनकी तो पॉलिसी है सारी दुनिया को बहकाना। इनसे पूछिए, और अगर ये जवाब ना दें तो इन्हें अरेस्ट कीजिए अभी। हाँ भैया, न्यू बता भैया, चंदनानी साहब का पैसा कहाँ है और इनका छोरा कहाँ? यम भाई गुप्ता जी, हमेशा तुम दोनों हर मुसीबत में कैसे फंस जाते हो? अब सच सच बताओ, चक्कर क्या आई हो? क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु सच हम कहेंगे नहीं और झूठ हम बोलते नहीं। इस वक्त हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई? और चमन पुत्र को सही सलामत लेकर वापस आएंगे। और आपसे विनती है कि हमें रोकने का प्रयास ना करें। पहले भी प्रयास करके देख चुके हैं आप, विफल ही रहे हैं, है ना जीवनप्रीत जी? चलो, साहब ने बुलाया है आप दोनों को। रुक जाओ! अरे बंदूक नीचे करो, नीचे करो बंदूक। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अपनी बंदूकें नीचे कर दो? आज चंद्रपुरी का हर वासी आपसे एक सवाल पूछना चाहता है कि आखिरकार सरकार ने ये बंदूकें आपको किस लिए दे रखी है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, सरकार का नुकसान होने से बचा रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े टैंक बुलाने पड़ेंगे। हैं? टैंक? ये बंदूकों से ना संभलते। अरे पुलिस वाला साईं, ऐसी कैसी बातें करता है तुम? अभी तुम इनको जाने को देंगे? हाँ, क्योंकि यम भाई पर हमें पूरा भरोसा है, ये झूठ ना बोलते। यम भाई, पूरा भरोसा कर कर जाने देना। धन्यवाद जीवनप्रीत जी। हम आपसे, आप सभी से वादा करते हैं, निराश नहीं करेंगे। यम है हम। अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा हमने, लोग गया चला गया। मैं क्या सर जी, कुछ तो करो, पुलिस की चंगी इमेज का सवाल है मालको। अरे भाई समझा करो, उन्हें पकड़ के नहीं रख सकते, हम पहले भी पकड़ के देख चुके हैं। हाँ, एक काम कर देंगे, हम मुंबई पुलिस को फोन करके बता देंगे, वो उन पर नजर रखेंगे। और उन्हें पकड़ने से कोई फायदा ना है। अगर नजर रखेंगे तो पता चलेगा कहाँ जाते हैं, चमन कहाँ है, पैसा कहाँ है, समझे? ये बात भी ठीक है। अरे झूलेलाल साईं, पता नहीं मेरा बेटा किधर है, किस हाल में है मेरा चमन जरा। कोई नहीं, चलो भाई, कोई नहीं, चलो।
है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। यार बस एक बार चमन मिल जाए रियल में, क्या दिखता है यार। कसम से यार, जब से मैंने उसका पोस्टर देखा है तब से मैं उसकी दीवानी हो गई। चमन! चमन! मेरे नाल तू विसल बजा, मेरे नाल तू विसल बजा, वाह, क्या दिख रहा है यार। हेलो गर्ल्स। ऑटोग्राफ जी। ऑफ कोर्स। चमन जी, आपने मेरी रातों की नींद, दिन का करार सब छीन लिया है। और मैं ना सिर्फ आपकी फिल्में देखती हूँ पूरे दिन। अब कहीं और मत देखना, सिर्फ इधर देखो, क्योंकि चमन इज राइट हियर। एक सेल्फी हो जाए, कम ऑन। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ गर्ल्स। आज मेरी ओबामा के साथ मीटिंग। तो गर्ल्स, सी यू। बाय चमन, वी लव यू, बाय। इधर देखो, मेरी गाड़ी कहाँ गई? ये टैक्सी कहाँ से आ गई? हाँ? साहब सपना देख रहे हैं क्या? चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप पहले नहीं है इस शहर में, ये सपनों का शहर है साहब। यहाँ हर आदमी सपना ही देखता है। इधर देखो, इधर मत देखो, उधर देखो, रोड पे, और ध्यान से टैक्सी चलाओ, ओके? ये लो साहब, आ गई वो बिल्डिंग जहाँ आपको जाना था। ये, अरे वाह, थैंक यू बॉस। आराम से जरा देख के साहब। हाँ। ₹200। ओहो, ये ना, थैंक यू साहब। भाई साहब ध्यान से इस शक्ल को देख लीजिए। खुशकिस्मत है आप कि कल का सुपरस्टार आज आपकी टैक्सी में बैठा था। आप हंस क्यों रहे हैं? बहुत जल्दी समझ जाओगे साहब, अभी नए हो ना इस शहर में। ओके, बाय बाय। बैग में 20 लाख रुपए हैं और दिल में हीरो बनने का पक्का इरादा। अब बहुत जल्द पूरी दुनिया, खास करके श्रीदेवी जी, देख लेंगी कि चमन चीज क्या है।